प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। यदि आपके इंग्लिश के पेपर में फ्रेमिंग क्वेश्चन अथवा टैग क्वेश्चन वाला प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कम से कम समय में इस टॉपिक को कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद आपके फुल मार्क्स मिल जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आता कैसे है। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक आंसर दिया होता है और उस आंसर के लिए आपको प्रश्न बनाना होता है। तो पहली स्लाइड में तो मैंने ये कॉमन ले लिया, यानी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये टैग क्वेश्चन वाला है, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ स्लाइड में हम इसको अलग अलग से कवर करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको सिखाएंगे। उसके बाद WH वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको सिखाएंगे। और सबसे लास्ट वाली स्लाइड में टैग क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको सिखाएंगे। अब देखिए, इस वीडियो में हम रूल्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे कि भाई आपके पेपर में नंबर आ जाए, आप इतना सीख जाओ, और इतना आप सीख जाओगे मुझे पूरा भरोसा है। तो देखिए, जैसे यस आई एम अ टीचर, हाँ मैं एक टीचर हूं, एक आंसर दिया, एक स्टेटमेंट दिया। अब इसके लिए आपसे क्वेश्चन बनवा रहा है, तो क्वेश्चन बनवाने के लिए यहां पे क्वेश्चन लिख देगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, क्योंकि जो प्रश्न होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता ही है। अब ये जो है ना यस नो वाला, देखिए प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, एक जो WH वर्ड शुरू हो। तो ऐसे आंसर जो यस अथवा नो से शुरू होते हैं उनके लिए प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा आंसर आए, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें यस अथवा नो हो, तो आप पक्का मान लेना कि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यस अथवा नो को हटा देना है, क्योंकि यस और नो उत्तर होता है, वो तो आंसर है, उसको हटा देना है। और जो हेल्पिंग वर्ब है ना उससे प्रश्न शुरू होता है। अब आई एम ए टीचर, अब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आपने माना कि यहां पे लिख दिया एम, ठीक है। एम का ए बड़ा लिखना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अक्षर है ना, वो कैपिटल में लिखा जाता है, स्मॉल में नहीं लिखा जाता। तो एम, अब माना आपने एम लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से आगे ले जाओ, एम आई अ टीचर, ये माना आपने क्वेश्चन बना दिया। मतलब देखो, क्वेश्चन का सीधा सा लॉजिक है कि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दी, यानी एम को पहले ले आए, आई को बाद में लगा दिया। लेकिन अब ये हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज इतनी सरल होती ना तो टॉपिक ना होती, हमारे एग्जाम में ना पूछी जाती। तो कुछ ना कुछ पेच हर चीज में फंसे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा पेच ये फंसा हुआ है कि देखो, मैंने आपसे कहा कि हाँ मैं एक टीचर हूं, तो सपोज करो आपने पूछा क्या होगा जब मैंने बोला है, मैंने क्या कहा, हाँ मैं एक टीचर हूं, तो आपने क्या पूछा होगा, क्या आप एक टीचर हैं, क्या तुम एक टीचर हो। अब एक बात बताओ यार, मैं तो अपने आप को मैं कहूंगा, लेकिन आप मुझे मैं थोड़ी कहोगे, आप क्या कहोगे, तुम। तो ध्यान रखना, जो आई है ना वो यू में चेंज होता है, बस थोड़ी सी बात है। तो इसके सारे रूल्स मैं आपको आगे बता दूंगा। तो देखो, यहां पर सबसे पहले आई है ना यू में चेंज होगा, तो यू के साथ एम आता है क्या, इज एम आर सहायक क्रियाओं का एक ग्रुप है। आई के साथ एम आता है, वी यू दे के साथ आर आता है, ही सीट नेम के साथ इज आता है। तो जब आई यू में चेंज होगा तो यू के साथ एम नहीं आता, आर आता है, तो यहां पे आएगा आर। और आई यू में चेंज हो गया तो यू, आर यू अ टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप एक टीचर हो। यहां पे क्वेश्चन मार्क शायद हट गया था, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। क्या तुम एक टीचर हो, हाँ मैं एक टीचर हूं। तो सही मैचिंग बैठ गया ना। यूट्यूब पर एकमात्र मैं ऐसा टीचर हूं जो रूल्स की कम बात करता हूं, मैं बात करता हूं सेंस में जाओ। जो आप सेंस में जाने लग गए, इंग्लिश को समझने लग गए, या आपके फील में आने लग गई ना, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। रूल्स की जरूरत क्या है यार। क्या तुम एक टीचर हो, हाँ मैं एक टीचर हूं। अगर आपने गलती से आई को यू में, एम को आर में चेंज नहीं किया होता तो क्या बोलता, एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं। मैं मुझसे ही पूछ रहा हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, हाँ मैं एक टीचर हूं। मतलब भुलक्कड़ हूं, अपने आप से बार बार पूछता रहता हूं, तो गलत हो गया। तो बस ये थोड़े प्रोनाउन वगैरह चेंज होते हैं और कुछ चीजें चेंज होती है। मतलब मैं आपको सिखा दूंगा, या तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट कहाँ, तसल्ली कहाँ है मेरे भीतर। पता है क्या सोच के आया था, इन तीनों को तो बिना कुछ टीका टिप, मतलब बिना एक्सप्लेन किए हुए बना दूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इनको बताऊंगा। लेकिन डिटेल यही करने लग गया, बस यही मेरे अंदर कमी है यार, पेशेंस नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये हमारा आंसर है। इसके लिए क्वेश्चन बनवा रहा है, तो ये WH वर्ड वाला है। तो WH वर्ड वाले में उस पर्टिकुलर WH वर्ड को देगा। देखिए WH वर्ड बहुत सारे हैं, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, बहुत सारे हैं। तो अगर वो ना दे तो हमें क्या पता कि किससे बनवा रहा है। तो इसमें देता है वो वेयर से बनवा रहा है। एक बात बताओ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो अब पूछने वाले ने क्या पूछा होगा, तुम कहां जा रहे हो। तो आंसर मिला, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा लॉजिक की बात सुन लो, नियम की बात सुन लो। ये तो नॉर्मल बात हो गई, प्रैक्टिकल बात हो गई। जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। चाहे ये वाला हो, ये कौन सा है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ये WH वर्ड वाला है, कोई सा भी हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आती है। अब वही आई और एम का चक्कर,
मैं जा रहा हूं तो पूछने वाले ने क्या पूछा होगा, तुम, तो आई तो यू में चेंज होता है और यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो वेयर आर। अब इस आर में ए को अब बड़ा मत लिखो, स्मॉल लिख दो। इसको ए को यहां बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, उसको जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, स्मॉल नहीं आता। तो वेयर आर यू गोइंग। अब एक बार बताओ, अगर आप इसमें स्कूल और लिख दो, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम कहां स्कूल जा रहे हो। अरे यार, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें उत्तर थोड़ी आएगा, ये तो एक सीधी सी बात है। अब मैं इस बात को लिखवाऊं क्या कि उत्तर को हटा दो, यस नो को हटा दो, इसमें तो यस और नो उत्तर है, इसमें स्कूल उत्तर है। एक बात बताओ यार, अगर आपने प्रश्न पूछा तो उसमें उत्तर भी लिख दिया तो फिर कितनी बड़ी गलती है। तो ये मिस्टेक कभी मत करना, जो आंसर है ना उसको हटा देना। और आंसर कब मिलेगा, वेयर कहां गोइंग, कहां जा रहे हो, स्कूल, तो टू स्कूल ही आंसर आएगा। क्यों जा रहे हो, तो मतलब वर्ब से क्यों पूछोगे तो वही आंसर आएगा जो आपको हटाना है। तो आंसर हमेशा आप वर्ब से पूछ लेना। फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये बात आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और आंसर को हटा देना। इसमें आंसर ये है जो हटेगा, ठीक है, इसमें आंसर ये था जो हटेगा। और अब आता है हमारे टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन का क्वेश्चन इस तरह से आता है, सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, आगे एक मतलब एक लाइन होगी और क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब जो टैग क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा प्रश्न होता है, इसका नाम है टैग, मतलब जुड़ा हुआ, किसी बात को टैग कर देना। और इनका एक सिंपल सा रूल है कि यदि हमारा स्टेटमेंट, जो कथन है, जो सेंटेंस है, वो पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है तो टैग नकारात्मक बनता है, और ये अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो टैग सकारात्मक बनता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मैं और आगे बता दूंगा, फिलहाल आप यहां पे देख लो। सी इज अ टीचर कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो यहां पे टैग बनेगा वो नेगेटिव। और टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं, तो इसको उठाया। उसके बाद में इसमें नॉट नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगा दो, और नॉट हमेशा संक्षिप्त रूप में लगता है, कॉन्ट्रैक्शन में लगता है, इजंट। और उसके बाद में सब्जेक्ट को उठा के उसके पास रख दो, इजंट सी। तो देखो ये बन गया हमारा टैग। सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, इजंट सी, क्या वह नहीं है। जो टैग क्वेश्चन है ना, इसमें हम चीजों को दुरुस्त करते हैं और पक्का करते हैं। जैसे मैं कहूं वह सब्जी का ठेला लगाता है, क्या नहीं लगाता। जैसे किसी की बात चल रही है, वह क्रिकेट खेलता है, क्या नहीं खेलता। वह सब्जी का ठेला नहीं लगाता है, क्या लगाता है। तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं। अब देखो हम इंडिया वाले और दुरुस्त करते हैं। जैसे मैं कहूं कि रवि स्कूल जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, मतलब और पक्का ठोक बजा के दुरुस्त कर लिया। तो ये एक दुरुस्त करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनका नाम है टैग क्वेश्चन, यानी जोड़े जाने वाले प्रश्न। और सच बात तो ये कि प्रश्न होते ही नहीं है, ये तो दुरुस्त करने का काम है, किसी कथन को अनुमोदन करना टैग क्वेश्चन कहलाता है। और ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जब टैग क्वेश्चन वाली स्लाइड पे जाएंगे तो और डिटेल में कर लेंगे। अब देखो पेच और बारीकी हर चीज में फंसी हुई है, मतलब इन सब में थोड़े थोड़े पेच फंसे हुए हैं। जितना इजी मैंने आपको बताया ना उतना है नहीं, मतलब डर मत जाना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर थोड़े थोड़े पेच है वो खोल देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, फिर देखेंगे हम WH वर्ड वाले क्वेश्चन, फिर देखेंगे हम टैग क्वेश्चन। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गई हमारी अगली स्लाइड, कैसे नहीं आई भाई, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन है ना, वो ये 5 आपके सामने हैं। इनको हल करने से पहले थोड़े रूल समझ लो। रूल कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता भी दिया। देखो यदि आई और वी आए, जो आंसर है उसमें आई और वी आए तो वो यू में चेंज होता है, ठीक है। आई भी और वी भी यू में चेंज होता है। अगर माई और अवर आए तो वो योवर में चेंज होता है। मी अथवा अस आए तो वो यू में चेंज होता है। ये फर्स्ट पर्सन है और ये वाले सेकंड पर्सन है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में चेंज होते हैं। और अगर सेकंड पर्सन आ जाए, मैं दोबारा से लिखा नहीं, तो उल्टा होता है। अगर यू आया तो वो आई अथवा वी में चेंज होगा, योर आया तो माई अथवा अवर में चेंज होगा, यू आया तो मी अथवा अस में चेंज होगा। ऐसा क्यों होता है अभी मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया कि मैं अपने आप को मैं बोलूंगा, लेकिन तुम मुझे मैं थोड़ी बोलोगे, तुम मुझे तुम बोलोगे। इस तरह से इसलिए चेंज होते हैं। इसके अलावा एक सबसे खास बात और, चलो इस बात को तो मैं एग्जाम्पल में ही बताऊंगा आपको, तभी मजा आएगा। देखो यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सबसे मेन बात कि प्रश्न बनाते समय आंसर हटाया जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आंसर होता है यस, नो अथवा नॉट। तो आप लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके कि इनसे प्रश्न बनाते समय, हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न बनाते समय यस, नो अथवा नॉट को हटा देते हैं। यस वाले में तो केवल यस हटेगा, नो वाले में नो और नॉट दोनों हटेंगे, ठीक है। तो इसमें यस को तो हटा दो, ये तो आंसर है गया। उसके बाद में कैन हेल्पिंग वर्ब इधर आया, आई किस में चेंज होगा, यू में। कैन यू हेल्प, अब देखो यू आ गया, ठीक है। तो क्या यू को हम आई में चेंज करें, नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर यू शुरू में आए तो ये फर्स्ट फॉर्म वाला है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वो आई में चेंज होगा। अगर यू सेंटेंस के बीच में आए, अंत में आए, तो वो मी अथवा अस में चेंज होगा। तो कैन यू हेल्प मी। अब मी और अस का क्या चक्कर है, ये सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है। अब देखो
कैन आई हेल्प, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो मी मतलब अकेले की बात है। अगर हम अस भी लिख दें तो भी सही है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बहुत ज़्यादा लोग हों, तो इसलिए यहाँ पे छूट है कि आप इसको मी में भी चेंज कर सकते हो, अस में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप एक बात बताऊँ, बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होती है, तो आप सिंगुलर वाले लेना, यानी यू को आप मी में चेंज करना, ठीक है, यू को आप आई में चेंज करना, योर को आप माई में चेंज करना, बजाय वी अवर अस। ये प्लूरल फॉर्म है, ये बहुवचन वाले हैं, तो आप सिंगुलर में चेंज करना। चलो ये हो गया, कैन यू हेल्प मी। अगला है नो आई एम नॉट अ टीचर, नहीं मैं एक टीचर नहीं हूं। तो देखो इसमें आंसर क्या है, एक तो नो है और एक नॉट, नहीं मैं एक टीचर नहीं हूं। तो फिर क्वेश्चन बना दो, एम इधर आएगा, लेकिन एम तो चेंज होगा क्योंकि आई भी चेंज होने वाला, आई यू में चेंज होगा, तो यहां पे क्या आएगा आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। बस बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ध्यान रखना। यस आई लाइक यू, हाँ मैं तुमको पसंद करता हूं, तो इसमें आंसर क्या है, यस, इसको हटा दो। अब बचा आई लाइक यू। अब देखिए प्रश्न कोई भी हो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएं। दिख रही है क्या, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आई सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब नहीं है। तो फिर यहां से एक रूल शुरू हो जाता है, यदि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, दोबारा बोलूं, यदि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब काम आने वाली है डू, डज अथवा डिड। ठीक है, इन तीनों की एक कंडीशन है कि डू को हम कब काम में लेंगे, जब केवल V1 दिया गया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे कि ये है लाइक। अगर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा हो, जुड़ा हो, तो हम डज को काम में लेते हैं, और V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम डिड को काम में लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी रूल की बात। इसको ग्रामर से बताऊं थोड़ा सा आपको। ये डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता होगा, अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो 12 टेंस में से 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आती है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड आती है। इसलिए थोड़ा सा चक्कर है। अब मैंने इसको आपको रूल से भी बता दिया, पीछे से बता दिया थ्योरेटिकल के ऐसा क्यों होता है। तो हाँ, मैं तुमको पसंद करता हूं, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो डू को ले आए, तो यहां पे आ गया डू। आई को यू में चेंज करते हैं, डू यू लाइक, वर्ब तो आएगी लाइक। अब ये वाला यू किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। बस हो गया। यस यू टॉट मी, हाँ तुमने मुझे पढ़ाया था, हाँ आपने मुझको पढ़ाया था। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें यस तो आंसर, इसको हटा दो। अब यू टॉट मी, देखो टीच, टॉट, टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, तो V2 होने पर क्या लगाते हैं, डिड है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। अब देखो यू टॉट मी, यू भी चेंज होगा, मतलब ये वाले तो इनमें चेंज होंगे, ये वाले इनमें चेंज होंगे। तो आपने मुझको पढ़ाया था, मैं कह रहा हूं तुम, तो फिर वो क्या बोलेगा, मैं, इसलिए यू किस में चेंज होगा, आई में। और जैसा कि मैंने बताया था कि यू को आप आई में चेंज करो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस यू को तो मी में चेंज किया था, लेकिन इस यू को आई में चेंज क्यों किया। जैसा मैंने बताया कि यू अगर शुरू में आए, यू सेंटेंस के शुरू में आए तो आई अथवा वी, मोस्ट ऑफ आई की मैं छूट दे रहा हूं आई में। अगर सेंटेंस के बीच में आया, जैसे कि लास्ट में आया, बीच में जैसे कि ये आया था, तो फिर मी में चेंज होता है, मतलब ये वाली फॉर्म है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है या लास्ट में आता है। बस छोटी सी बात थी। तो डिड आई। अब एक खास नियम, ग्रामर का पक्का नियम, और बताऊं एक्सपीरियंस है, एग्जाम में ऐसा ही आता है ज्यादातर सेकंड फॉर्म वाला, और उसमें आप एक गलती कर सकते हो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आपको एक और रूल बताऊं, जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख दो, डू डज डिड के साथ, तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डू डज डिड तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पे डिड लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, टीच, डिड आई टीच। और मी को किस में चेंज करेंगे, यू में। ठीक है, मी को किस में चेंज करेंगे, यू में। ठीक है, तो डिड आई टीच यू। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं ना। हाँ तुमने मुझे पढ़ाया था, तो पूछने वाले ने क्या पूछा, डिड आई टीच यू, क्या मैंने तुमको पढ़ाया था, हाँ तुमने मुझे पढ़ाया था। और को भी देख लो, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। नो आई एम नॉट ए टीचर, नहीं मैं एक टीचर नहीं हूं। तो आर यू ए टीचर, क्या तुम एक टीचर हो, नहीं मैं नहीं हूं। और होता तो हाँ मैं टीचर हूं। यस आई लाइक यू, हाँ मैं तुमको पसंद करता हूं। तो पूछने वाले ने क्या पूछा, डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हाँ मैं पसंद करता हूं। यस यू टॉट मी, हाँ तुमने मुझे पढ़ाया था। तो क्या पूछा, डिड आई टीच यू, क्या मैंने तुमको पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। और लास्ट है यस माई फादर गोज टू टेम्पल, हाँ मेरा पिता मंदिर जाता है। तो आंसर क्या है, यस। अब देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गोज एस लग रहा है, तो एस होने पर क्या लगाएंगे, डज। तो हेल्पिंग वर्ब ले आए हम डज। अब माई फादर में माई को किस में चेंज करेंगे, योर में। तो डज योर फादर।
अरे यार वो तो कह रहा है मेरा पिता, पूछने वाला क्या कहेगा, तुम्हारा पिता, तो सिंपल सी बात है, माई योर में चेंज हो जाएगा, तो डज योर फादर। अब खास बात, यहाँ पे गोज है तो क्या गोज लिख दूं, नहीं, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को मत भूलना, और ये गलती करवा देगा तुम्हारी। डज योर फादर गो, देखो ये आ गया गो, ये आ गया टीच वर्ब की, ये आ गया लाइक, ये तो डू वाला एग्जाम्पल है, ये डिड वाला है, डज वाला, तीनों में यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, तो डज योर फादर गो टू टेम्पल। बस ये हो गए भाई आपके हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। और एक सबसे खास बात, हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन को पूरा भी कर दिया। पता है क्या, सारे पेज तो इसी स्लाइड में खुल गए। अब उसमें सिर्फ WH वर्ड है ना, वो कोई बड़ी तोप नहीं है। वैसे तो WH वर्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा बोलचाल में वही काम आते हैं, हैवी से लगते हैं, लेकिन हैवी नहीं। ये बेसिक नॉलेज यहाँ पे खत्म हो गई। ये वाला रूल उसमें भी काम करेगा, और ये वाला भी काम करेगा, और ये दोनों इसकी बारीकियां हैं जो कि यहाँ पे खुल गई, ये उसमें भी फॉलो होंगी। बस वहां पे आंसर हटा देना है। मतलब अब ये टॉपिक बहुत ईजी है आपके लिए। आप कुछ नोट कर रहे हो तो फटाफट से नोट कर लो, फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड है ये हमारी WH वर्ड वाले क्वेश्चन बनाना। बहुत ही इजी है। अब देखो WH वर्ड बहुत सारे हैं, वाट है, वेयर है, वैन है, हु है, हुज है, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको, चूंकि एग्जाम नजदीक है तो 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, इनमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। यानी आपको इसकी जो मेन की है वो आपको पता चल जाएगी। हर एक को अलग अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस आप भले कर लेना। आई एम टीचिंग यू फ्रेमिंग क्वेश्चन, मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सच भी है, मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है, ये आंसर है, तो पूछा क्या है। अब क्या के लिए इसमें दिया जाता है, वाट, क्या। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आंसर तो हटाना है, प्रश्न बनाने का रूल, सबसे पक्का तगड़ा रूल तो यही है कि आंसर को नहीं लिखते हैं। प्रश्न में उत्तर को थोड़ी पूछेंगे यार, अगर प्रश्न में उत्तर भी शामिल कर दिया तो वो प्रश्न कहाँ रहा, ठीक है, तो ये वाली बात है। अब उत्तर जो हटाना है ना, उसका पता कैसे लगाएं। अब इसमें देखो, मैं यहाँ पे एक टेबल लिखवाता कि इसमें ये हटता है, ये हटता है, ये हटता है, ऐसा नहीं। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरी बात हमेशा फॉलो करना। इंग्लिश के थोड़े साइंस में जाना, जो आप साइंस में चले जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे रूल्स को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद पता लगा लेते हो। तो आंसर को पता लगाने का एक ही रूल है कि आप WH वर्ड को वर्ब से कनेक्ट कर दो, मतलब वर्ब से पूछ लो। जैसे आई एम टीचिंग यू फ्रेमिंग क्वेश्चन, मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब वाट टीचिंग, क्या पढ़ा रहा, वाट, वाट यानी WH वर्ड को इस वर्ब से कनेक्ट, क्या पढ़ा रहा, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा, तो इसको कर दो गोला। गोला मतलब वहां पे मत करना, मन में सोच लेना, ठीक है, ये अपना आंसर है, इसको नहीं लिखना है। बाकी सारे रूल वही हैं जो अभी किए थे। यानी सबसे पहले क्या, इसमें तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये तो कई बार कर लिया, आर आएगा यहाँ पे, और आई किस में चेंज होगा, यू में, तो वाट आर यू टीचिंग। अब यू देखो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं किसी एक व्यक्ति को पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा था ना मी में रास में दोनों में चेंज होता है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो फिर यहाँ पे किस में बेहतर रहेगा, अस, सॉरी, व्हाट आर यू टीचिंग अस, आप हमको क्या पढ़ा रहे हो, मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने अस में चेंज किया। और बहुत सारे घूम गए होंगे कि यार ये तो मी कहाँ आएगा, अस कहाँ आएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी एक को ही पढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कोई एक स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मी भी चल जाएगा। इसकी वजह से आपका ये फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ये छोटी सी बात है। बट थोड़ा सेंस में जाओ ना यार, जब मैं एक टीचर पढ़ाता है तो एक को थोड़ी पढ़ाता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाता है, तो जो अस है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, बहुवचन है। अगला देखो, रवि फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, रवि फेल हो गया क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। अब देखो, सबसे पहले आंसर का पता लगाना है, सारे रूल्स आप जानते ही हो। तो वाई फेल्ड, क्यों फेल हो गया, क्योंकि नहीं पढ़ा था, ये है इसमें उत्तर, मतलब रीजन, कारण ये है, तो वाई। अब देखो, और रूल सारे वही काम आएंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, नहीं है तो फिर डू डज डिड तीनों की याद आ जाए, लेकिन फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो किसकी याद आए, डिड की, तो वाई डिड। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तुम जो गलती करोगे, क्या कर सकते हो, तुम भग के जल्दी से यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखने की कोशिश करोगे और आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। क्या मैं पागल हो गया हूँ इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हम बहुत गला फाड़ के चिल्ला के पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे वहाँ पे झट से WH वर्ड के बाद वो सब्जेक्ट को रखते हैं और उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो वाई डिड, अब यहाँ पे कौन आएगा, रवि, वाई डिड रवि। अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल आएगी, वाई डिड रवि फेल। रवि फेल क्यों हो गया था, रवि फेल हो गया था क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। आई गो टू स्कूल एट 10 AM, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। कब जाता हूँ, इसको कनेक्ट किया तो क्या उत्तर आया, 10 बजे, ये आंसर है, इसको नहीं लिखना है, शेष नियम वही है। क्या आएगा, ये WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई गो फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर डू आएगी, वैन डू, आई को यू में चेंज करो, वैन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है।
आई हैव टू सन्स, मेरे 2 बेटे हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी कितने कितने हैं, 2 हैं। अब ध्यान रखना 3 WH वर्ड ऐसे हैं, इनके साथ थोड़ा अलग रूल है। एक तो हुज है, एक हाउ मैनी है और एक हाउ मच है। इनके साथ जब हम प्रश्न बनाते हैं ना तो एक नाउन इनके जस्ट बाद में आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हाउ मैनी कितने, क्या, 2। अब 2 क्या चीजें, बेटे, तो यहां पे हाउ मैनी सन्स पहले आएगा, हाउ मैनी सन्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है, सब है नहीं, ध्यान रखना यहां पर हैव मेन वर्ब है, और जब हैज हैव मेन वर्ब हो ना तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज ही काम में आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं 2 बेटे रखता हूं। तो हाउ मैनी सन्स डू यू हैव, तुम कितने बेटे रखते हो, तुम्हारे कितने बेटे हैं। तो आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। महेश सर टीचर्स अस इंग्लिश, महेश सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हु कौन पढ़ाता है, तो हु टीच कौन पढ़ाता है, महेश सर। तो महेश सर इसमें कौन हो गया, आंसर हो गया, इसको हटा दो। और हु वाले में तो सब्जेक्ट ही आंसर होता है, सब्जेक्ट को ही हटा जाता है। और इसमें एक छूट और है, हु वाले में एक छूट है, इस बात को आप नोट कर लेना। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मत लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं है तो लगा दो, मतलब जो सेंटेंस में दे रखी है तो काम में ले लो, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, वर्ब ही लिख दो भले इसमें। हु टीचेज, आज को यू में चेंज करेंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो इसमें आंसर हो गया महेश सर, ठीक है। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हु वाले में सब्जेक्ट ही गायब है। जब सब्जेक्ट ही गायब है तो फिर इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। हु टीचेज यू इंग्लिश अगर होता, महेश सर इज टीचिंग अस इंग्लिश, महेश सर हमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, वो आ जाती। नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके WH वर्ड वाले क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि आपको इसी से समझ में आ गया होगा। मतलब आपको देखो मेन चीज उत्तर निकालना आना चाहिए, उसका तरीका मैंने बता दिया। और सारे नियम वही है, हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट से पहले आती है, नहीं है तो डू डज आती है। और आई माई मी किस तरह से चेंज होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो उसको नोट कर लो। अब लास्ट टैग क्वेश्चन और बता देता हूं। चलो अब बढ़ते हैं टैग क्वेश्चन पे। यह है अपनी लास्ट स्लाइड। टैग क्वेश्चन मैंने बता दिया कि किसी भी कथन स्टेटमेंट के अंत में जोड़ा जाने वाला एक छोटा सा प्रश्न होता है, लेकिन प्रश्न नहीं होता, एक अनुमोदन होता है, हम दुरुस्त करते हैं बात को। और इसका सीधा सा फंडा यही है कि यदि हमारा कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है तो टैग नकारात्मक बनता है। कुछ पेच हैं, कुछ बारीकियां हैं, वो खुलते खुलते खुल जाएंगी। शुरू कर देते हैं। ही इज माई फ्रेंड, क्या वह मेरा मित्र है। तो सबसे पहले इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो इज। उसके बाद में चूंकि कथन सकारात्मक है तो नॉट लगेगा, लेकिन नॉट हमेशा संक्षिप्त रूप कॉन्ट्रैक्शन में लगता है, तो इजंट। और सब्जेक्ट हो गया ही, इजंट ही, क्या वह नहीं है, वह मेरा मित्र है, इजंट ही, क्या वह नहीं है, और दुरुस्त कर लिया बात को, ठीक है। ये हो गया अपना टैग क्वेश्चन और ये करेक्ट है। यहाँ पे ही की जगह मोहन होता तो मोहन के लिए भी हम मोहन नहीं लिखते, ही लिखते। राधा होती तो सी लिखते। अगर विलेजर्स होता तो दे लिखते। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ कोई जानवर वस्तु होता तो फिर इट लिखते। जैसे डॉग है, डॉग से शुरू होता तो फिर हम इट लिखते। बस ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। कैसा कथन है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए एम, और फिर नॉट, एमंट। और ये हो गया गलत, और बारीकी हो गई शुरू। हर चीज मैंने कहा आसान नहीं होती, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर चीज में होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर एम नॉट लिखने की आवश्यकता पड़ी, जो कि गलत हो गया, यानी ये चीज नहीं चलेगी। तो ऐसा सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, जिनमें थोड़ा बदलाव होता है, वो आप सुन लो। अगर आपको एम नॉट लिखना पड़े, चलो पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे आपको लिखना पड़े कि एम नॉट, तो इसको एमंट मत लिखो, इसको आरंट लिखा जाता है। घबराना मत, 3 में ही है। आपको लिखना पड़े विल नॉट, तो इसको वॉन्ट लिखते हैं। आपको लिखना पड़े सेल नॉट, तो इसको सेंट लिखते हैं। बस ये नोट कर लो फटाफट से, कॉपी वीडियो पॉज करके। ये इस तरह से होता है, लेकिन इनका सकारात्मक हो तो फिर ये चेंज नहीं होते। जैसे आई एम नॉट, चलो पहले तो मैं इसको लिखते रहो आप, ठीक है, लिख लो फटाफट। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। एम नॉट लिखने की जरूरत पड़ी तो एम नॉट नहीं आरंट लिखेंगे, तो यहां पे लिखा मैंने आरंट। सॉरी, इसको स्मॉल में रहने दो। कुछ और भी भाग गया क्या, नहीं। आरंट आई, ये हो गया आरंट आई, ठीक है, मतलब आरंट आई। अब यहां पे एम नॉट होने पर हमने आरंट किया, लेकिन मेन बात मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। तो एम नॉट आ रहा है, अब नॉट आ रहा है तो फिर टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो वहां पे एम आई लिखेंगे, वहां पे एम आर में नहीं बदलेगा। एम आर में तभी बदलता है जब नेगेटिव टैग आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे आई एम नॉट ए टीचर होता है, यहाँ पे आई एम नॉट ए टीचर, तो इसका टैग क्या बनेगा, एम। अब इसमें नॉट तो है, तो नॉट है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। उसमें नॉट नहीं आता तो एम आई रहेगा। और ये इन दोनों के साथ भी है बात। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
ये आपने नोट कर लिए होंगे, करते रहना, करना हटाना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हट जा भाई। हाँ, दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, वे आज नहीं खेल रहे हैं। अब ये कथन कैसा है, नहीं खेल रहे। एक मिनट इसको हटा दो, सॉरी, अब क्या करूं, चलो ये देखते हैं, हो गया काम। दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, वे आज नहीं खेल रहे हैं। ये कथन, ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब नेगेटिव बने पॉजिटिव बने, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि दे रखी है आर, तो यहां पे लिख दो आर को। ठीक है, अब आर के बाद नॉट दे रखा है तो नॉट वहां पे नहीं आएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आर दे, क्या वे खेल रहे हैं। रानी विल हेल्प यू, रानी तुम्हारी मदद करेगी। अब यहां पे देखिए विल तो आएगा ही, और विल के साथ कथन कैसा है, पॉजिटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपको विल नॉट लगाने की आवश्यकता पड़े तो वो रूल याद आ जाए, विल नॉट नहीं लिखते, वॉन्ट लिखते हैं। बस ये तो छोटी सी बात थी जो आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वॉन्ट। उसके बाद रानी के लिए क्या लिखेंगे, सी, वॉन्ट सी, बस हो गया। हाँ, रानी विल नॉट हेल्प यू, रानी विल नॉट हेल्प यू, नॉट यहां पे होता तो फिर क्या लिखते हैं, विल सी, विल सी। इस बात का ध्यान रखना। सी किसके लिए लिखा मैंने, रानी के लिए। अगर कोई लड़का हो, उसका नाम हो तो ही, लड़की है तो सी, ज्यादा है तो दे, जानवर वस्तु है तो इट। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो इसमें शैल नॉट लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। शैल नॉट को क्या लिखते हैं, सेंट, तो यहां पे लिखा हमने सेंट, सेंट आई, बस हो गया काम। द बॉयज प्लेड ए मैच यस्टरडे, लड़कों ने कल एक मैच खेला था। अब इसमें देखो कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। क्या दे रखी है, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो फिर वही रूल इसमें भी अप्लाई है, डू डज डिड। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगा दो, डिड लगा दो। एक पेज ये खुल गया। कथन पॉजिटिव है तो नॉट आएगा, डिडंट। और बॉयज कौन है, ज्यादा है, ज्यादा है तो कौन लिखेंगे, दे लिखेंगे, तो डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं खेला था, बस हो गया। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ये कैसा सेंटेंस है बताओ, आपको लग रहा होगा पॉजिटिव है, नॉट तो है नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नेवर आ रहा है, और नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। अब यहां से एक पेज, एक सीक्रेट और खुलने जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोलूं ना उसको नोट कर लेना। तो देखो यदि आपके सेंटेंस में नो आए, नेवर आए, नथिंग आए, ठीक है, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ऐसे वर्ड आए, दोबारा से बोलूं क्या, आप नोट कर लेना। देखो नो आए, नेवर आए, नथिंग आए, नोबडी आए, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ऐसे वर्ड आए तो फिर ये नेगेटिव फीलिंग देते हैं। ये होने पर नॉट होता है, सीधी सी बात है यार, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो डरो क्यों, डू डज डिड, टेल फर्स्ट फॉर्म में डू आएगी, डोंट, सॉरी मैं क्यों डोंट बोल रहा हूं, नॉट तो इसमें है तो डू आई, बस हो गया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखो ये क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, दरवाजा खोलो, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट प्ले, मत खेलो, कम हियर, इधर आओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें कोई आदेश दिया गया होता है, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ, तो इनका फिक्स है। इस बात को भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। यदि इंपरेटिव सेंटेंस आए टैग में तो उसका विल यू ही बनता है, मतलब सब छोड़ो और कुछ सब भूल जाओ, विल यू लिख दो, ठीक है, तो इसमें बनेगा विल यू। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको बोल के देख लेते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, विल यू, क्या आप खोलोगे, विल यू, क्या आप खोलोगे, इस तरह से। तो भैया ये था आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन। मैं समझता हूं मैंने पूरी दम लगा दी, मतलब दम क्या यार, मैंने बोला था ना शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा, बता दिया। रूल्स ज्यादा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज आपको लगी हो कि हाँ यार, तो वीडियो को मतलब स्किप करके या कैसे करके पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मेरा मकसद है कि ये वीडियो ओनली एग्जाम बेस्ड है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है यदि किसी बेसिक लर्नर ने इस वीडियो को खोल लिया होगा ना गलती से भी और देखता चला गया होगा तो उसको भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो एक सिस्टम है यार, जब तक आप इंग्लिश को अपनी आत्मा में नहीं बसाओगे, थोड़ा सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ रट्टा मार रूल्स पे चलोगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको अपनी आत्मा में उतारो, अपनी रूह में उतारो, इसको फील किया करो, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश किया करो, तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये वाला रूल है, अभी कोई रूल की बात थोड़ी है यार, जब सेंटेंस नेगेटिव ही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं, तो जब नेगेटिव ही है। अब जैसे वेरी होता है, वेरी होता है ना के बराबर, फ्यू वेरी नहीं, सॉरी वेरी नहीं, लिटिल और फ्यू, लिटिल ना के बराबर, फ्यू ना के बराबर। अभी मैंने बोल तो दिया क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना था, लेकिन कोई डिटेल वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा, वो डिटेल में ना रहे। फ्यू और लिटिल, फ्यू एंड लिटिल ये दोनों नेगेटिव फीलिंग देते हैं। फ्यू, लिटिल होता है ना के बराबर और फ्यू होता है ना के बराबर। नथिंग कुछ नहीं,
नो नहीं, नोबडी कोई नहीं, तो सब में नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस है। इसलिए इनका ये जब आए तो हम टैग को नेगेटिव जब ये आए तो हम टैग को पॉजिटिव बनाते हैं। बस छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया ये था वीडियो। मैं समझता हूँ कि अगर आपको और कुछ नोट करना है तो मैं एक बार स्लाइड और चेंज कर देता हूँ। ये वाली स्लाइड तो आपने ये करी कि नहीं, एक बार और कर लो, चलो यार, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो। इससे पहले वाली ये थी, इसमें कुछ नोट करना तो नोट कर लो। इससे पहले वाली ये थी, इसमें कुछ रूल्स वगैरह, ये टेबल वगैरह आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हो। तो भैया ये था वीडियो, ठीक है। अब आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लिया तो ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत वैल्यूबल वीडियो है। और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।